दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान और दुर्गम क्षेत्र सहारा का नाम सुनते ही कुछ याद आता है तो सिर्फ धूल, आग, उगलता सूरज, गर्म रेतीली हवाएं और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। कुल मिलाकर जीवन के लिए असंभव परिस्थितियां, क्योंकि जहां पानी नहीं वहां जीवन भी नहीं। दरअसल रेगिस्तान के बारे में आमतौर पर हमारी धारणा यही रहती है। अफ्रीका महाद्वीप में 94 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले रेत के इस महासागर को अरबी भाषा में अस-सहारा अल-कुबरा अर्थात महान रेगिस्तान कहा जाता है। पर गर्म रेत के विशाल टीलों वाले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा में यदि 5000 साल पुराने किसी कब्रिस्तान में एक माँ की अस्थियां मिले जिसे उसके 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था, तो आप क्या कहेंगे? चमत्कार? नहीं, इससे साफ है कि सहारा में कभी जीवन था। जीवन ही नहीं बल्कि शोधकर्ता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा और उपजाऊ भी था। तो आज हम यही जानेंगे कि कई हजारों साल पहले सहारा कैसा था। इस बारे में आपको बहुत कम ही जानकारी होगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं सहारा का रहस्यमय इतिहास। सहारा रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से परिचित जानकारों का कहना है कि 6000 साल पहले तक वहां हरियाली बिखरी पड़ी थी। उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा पेड़ों और झीलों से भरा पड़ा था। स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया से बड़े इस इलाके पर जीवन भी था। शिकागो विश्वविद्यालय का एक अनुसंधान दल दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया में डायनासोर के अवशेष तलाश रहा था। तभी उन्हें एक विशालकाय कब्रिस्तान का पता चला। विस्तृत खोज करने पर इंसानों के साथ ही पशुओं, बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के अवशेष भी मिले। इतिहास के पन्नों को अगर थोड़ा पलटें तो नेशनल जियोग्राफी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 2005 और 2006 में भी इस स्थान पर 200 कब्रों का पता लगाया गया था। सहारा के प्राचीन काल में हरे भरे होने का एक और प्रमाण मिलता है, वहां मिले जीवाश्मों से। नाइजर में जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान में मिले जीवाश्मों से मांसाहारी डायनासोरों के 2 नए प्रकारों की पहचान की है, जिनके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। 2008 में एक्टा प्लेटोलॉजिका पोलोनिका जर्नल में प्रकाशित एक खबर में कहा गया, एक डायनासोर संभवतः जीवित जानवरों का शिकार करता था और दूसरा मृत और अधखाए प्राणियों को खाता था। दोनों बड़े मांसाहारी समूहों का प्राचीन रिकॉर्ड बताता है कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में कम से कम 5 करोड़ साल पहले रहे होंगे। दूसरे प्रकार का नाम ईओकार केरिया डायनोप्स रखा गया, जिसके दांत ब्लेड की तरह थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वह जीवित जानवरों का शिकार करता था। क्रिप्टोप्स पेलियोस नामक डायनासोर की लंबाई लगभग 25 फीट थी और आधुनिक लकड़बग्घे की तरह यह भी मुर्दाखोर था। सहारा रेगिस्तान की तलछटी की परतों के अध्ययन के बाद विशेषज्ञों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा कि यह मरुस्थल कभी एक हरा भरा क्षेत्र था। वहां उपजाऊ मिट्टी होने के प्रमाण भी मिले हैं। एक शोधकर्ता सेरेनो डेविड ने बताया कि पूरे क्षेत्र में बड़ी तादाद में इंसानों के साथ जानवरों की अस्थियां बिखरी है। इससे साफ है कि वहां कभी घनी आबादी भी रही होगी। शोधकर्ता सहारा में 2 भिन्न प्रकृति के समूहों के पनपने की बात करते हैं। पहले समूह में कीफियान का नाम लिया जाता है, जो कि 1700 से 6200 ईसा पूर्व तक रहे होंगे। माना जाता है कि ये लोग सहारा में लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले रहे होंगे। शोध में यह भी पता चला है कि कीफियान लोग काफ़ी स्वच्छ और लंबे चौड़े रहे होंगे। इनकी औसतन लंबाई 6 फीट आंकी गई है, जिससे पता चलता है कि उस समय यहाँ खाने पीने की प्रचुरता थी। दूसरा समूह है टेनेरियंस बताया गया है, जिसकी समयावधि 5200 से 2500 BC रही होगी। ये लोग तुलनात्मक रूप से कम हष्टपुष्ट और शारीरिक आकार में भी छोटे थे। ये 7000 और 4500 साल पहले वहाँ बसते थे। यह कम होते संसाधनों की ओर इशारा करता है। टेनेरियंस को लेकर एक खास बात यह पता चली है कि ये आभूषण पहना करते थे। कब्र में मिली एक युवती के कंकाल में उसके हाथ में ब्रेसलेट देखा गया है, जो जंगली घोड़े की हड्डियों का बना था। एक कब्र में पुरुष को मिट्टी के बने कछुए पर बैठा पाया गया। अंदाजा लगाया जाता है कि उसे किसी धार्मिक अनुष्ठान के तहत दफनाया गया होगा। एरिज़ोना विश्वविद्यालय के जैव पुरातत्वविद चेरिस
स्टोजा कोसवास्की का कहना है कि एक बार की तो विश्वास नहीं होता है कि दो भिन्न तरह की सभ्यताएं सहारा रेगिस्तान में पनपी होगी। दो भिन्न तरह के लोग, उनकी शारीरिक बनावट के साथ ही रहने के तौर तरीके और खान पान में भी अंतर देखा गया है। स्टोजा कोसवास्की ने बताया कि जब उन्होंने एक कब्र में पुरुष को देखा तो साफ तौर पर लगता है कि उसके पैर काफ़ी मजबूत और लंबे रहे होंगे। वह कीफियान था, उसका खान पान काफ़ी पौष्टिक रहा होगा। दूसरी तरफ पशुओं की अस्थियों के बारे में हाथियों, जिराफ आदि के अवशेषों का अध्ययन करने वाली वियना के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पुरातत्वविद हेलेन जोउसे ने चौंकाने वाली बात कही है कि वहाँ मिली पशुओं की हड्डियाँ वर्तमान में केनिया के सेरेंगेटी में पाए जाने वाले पशुओं से मिलती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हरा भरा सहारा कैसे रेगिस्तान बन गया। यह अचानक हुआ या वर्षों पुरानी प्रक्रिया का परिणाम था। इस बारे में कई तरह की बातें कही गई हैं। वैज्ञानिकों का एक धड़े का कहना है कि पृथ्वी की कक्षा में छोटे से अंतर से ऐसा हुआ था। कुछ विशेषज्ञ इसे सदियों की प्रक्रिया करार दे रहे हैं। बहरहाल यह तो पता लगा लिया गया है कि कभी सहारा हरियाली और जीवन से भरपूर था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हालात कैसे बदल गए। वह कौन सी परिस्थितियां रही होगी जिनके चलते यहाँ पर जीवन असंभव हो गया। विशेषज्ञों के सामने चुनौती है कि इसकी भी तह तक जाएं, जिससे वर्तमान विश्व पर छाए ग्लोबल वार्मिंग के संकट का सामना करने में शायद कुछ मदद मिल सके। तो सहारा रेगिस्तान के रहस्यमय इतिहास के बाद आइए जानते हैं वर्तमान में मौजूद सहारा की कुछ रहस्यों के बारे में। इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा रहस्य है एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर क्यों गए होंगे? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन जिस नीली आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे इस रेगिस्तान की आंख ही बताया जाता है। दरअसल यह एक अद्भुत कलाकृति है। यह किसी इंसान की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में यह किसी आंख जैसी जरूर नजर आती है। यह अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आंख की एक खास बात यह है कि यह अपने भीतर राज छुपाए हुए है। जी हाँ, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफ़ी विवाद हैं। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाना लगा। इस विशालकाय नीली आंख नुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। ये इकलौती ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह की कई आकृतियाँ पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी नजर आ जाती है, जिसमें बेलीज का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। सहारा रेगिस्तान का एक रहस्य यह भी बना हुआ है कि इसका दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बताया जाता है कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है। अभी तक आपने सहारा मरुस्थल के बारे में यही जाना होगा कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले देखने को मिलेंगे, तो आप गलत हैं। दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाले उत्तरी अल्जीरिया के एन सफेरा में लाल रेत पर जब सफ़ेद बर्फ गिरती है तो यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफ़ेद चादर बेहद मनोरम लगती है। बताते हैं कि यहाँ कई बार 16 इंच तक बर्फबारी हो जाती है। बता दें, एन सफेरा दुनिया के सबसे गर्म मरुस्थल यानी रेगिस्तान सहारा का प्रवेश द्वार माना जाता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है कि यह अरब देश में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सहारा रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ है। दरअसल सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल ही इतना बड़ा है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण है रेगिस्तान में मिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई बिना नक्शे और दिशा सूचक यंत्र के चले जाए तो यकीनन वह रास्ता भटक जाता है। तो ये थे सहारा मरुस्थल से जुड़े कुछ रहस्य और सहारा मरुस्थल का रहस्यमय इतिहास। आज मैंने आपको सहारा मरुस्थल के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ बताना बाकी है। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा,
ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में कोई नई रहस्य, कोई नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।